नमस्कार, जय जिनेन्द्र सबको। जय जैन चाचा। अच्छा, अब कोई डाउट हो तो बताओ बेटा, सारिका तुम बताओ। हाँ जी, तो उसमें था अगर ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो तो उसकी हम्म। कोई रेमेडी भी नहीं है और वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और हम्म। मेरे घर का जो टॉयलेट है वो नॉर्थ ईस्ट में ही है। मुझे हम्म। 2 दिन से इतनी टेंशन है इस चीज को लेके, मेरे सिर में भी दर्द है क्योंकि मैं उसको तोड़ के कहीं और बनवा नहीं सकती हूँ। अच्छा, तो मैं तो उसके लिए क्या करूँ? ये कहाँ पे आपको मालूम हुआ? ये मैंने इंस्टा पे वीडियो देखी थी एक, उसमें आ रहा था कि अगर आपके घर में ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो आपके लिए मतलब ऐसे जैसे सब कुछ ही खत्म है मेरी लाइफ का, ऐसे, और अच्छा, इसकी कोई रेमेडी भी नहीं थी। अच्छा, अच्छा। इसको तो आपने हाँ जी, आपने उस इंस्टाग्राम पे देखा और उसने कोई रेमेडी भी बताई उसके बाद? नहीं बस यही बताया कि अगर आपका ईशान कोण में टॉयलेट है तो आपके पास एक ही रेमेडी है कि इसे तोड़ के दोबारा बनवाओ। अच्छा, ऐसा है। धन्यवाद हो इंस्टाग्राम का, जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता रहेगा और मेरे को इसीलिए। टेंशन है बहुत ज्यादा। हाँ, हाँ। अब वो टेंशन उसने दे दी, अब उस टेंशन की रेमेडी नहीं दी, है ना? टेंशन तो दे मुझे दी। बोलना है। मुझे बोलना है। अभी 1 मिनट बाद में। तो नहीं, पहले बोलना है। अब बताओ, बताओ। मामा जी के कोई आप कार्ड या किसी उस पे देखते हो, मामा जी के बगैर बिना तोड़ फोड़, बिना किसके वास्तु का इलाज करें, देखा है नहीं, वो नहीं देखा नहीं मैंने होगा नहीं आपने? देखा, मैंने तो वो अचानक से एक वीडियो आई नहीं नहीं, मामा उसमें जी का जो देखा। वास्तु है उसमें मेंशन है, बिना तोड़ फोड़ के, बिना किसी चीज के वास्तु की रेमेडी होती है। अच्छा, मैंने चाचा का, मुझे ऐसे कुछ नहीं पता, ये पता है कि चाचा वास्तु का भी नहीं देखते नहीं, हैं, इसीलिए मैंने अरे चाचा से पूछा। वास्तु, वास्तु मैं जिस दिन सिखाऊंगा आपको, 2 दिन में वास्तु सिखा दूंगा, पूरा वास्तु, पूरा। अभी जिस दिन भी नंबर लगेगा ना, वास्तु का सिखा दूंगा। वास्तु इतना बड़ा मैटर नहीं है। ज्योतिष अच्छा उससे बहुत ज्यादा मेहनत का है। वास्तु तो कुछ करना ही नहीं, उसमें तो बहुत ही आसान है ना? उसका तो फंडा मैं जिस दिन कहोगे समझा दूंगा। अब आपके जहां पर भी वो है, क्या बोलते हैं, जो टॉयलेट। टॉयलेट बनी हुई है, वहां पे ये बताओ, उसके आगे पीछे या कहीं जगह है या नहीं है? नहीं आगे जगह है लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि टॉयलेट बनवा सके, वो जो आगे लॉबी टाइप हो जाती है बस वैसे है। अच्छा, तो उसके अंदर एक तरीका हो सकता है कि आप वहां पर जो आगे, अगर उसके आगे की साइड जगह है, तो हाँ वहां जी। पे एक चांदी का तार लगा लो। अच्छा। एक तरीका तो ये है। और अदरवाइज अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में कहीं पर भी, हाँ जी। हाँ जी। सपोज कीजिए ये आपका ईशान कोण में है, तो अग्नि हाँ। कोण की साइड में, हाँ जी। अग्नि कोण की साइड में कहीं पर भी ऐसा शीशा लगा लो जिसका रिफ्लेक्शन आपके ईशान कोण से रिफ्लेक्ट करता हो। मतलब टॉयलेट का दरवाजा जहाँ से रिफ्लेक्ट होता हो ऐसा शीशा लगा लूं? हाँ, अच्छा। या जहाँ पर अब इसका इसका आपका गेट कहाँ पर है ये नहीं मुझे मालूम। अगर सपोज कीजिए आपकी एंट्रेंस जो है, एंट्रेंस नहीं, उसका टॉयलेट का दरवाजा जो है वो किस दिशा में, दरवाजा जिसमें एंटर करते ईशान हो? कोण में ही है। किस दिशा में ईशान, खुल अरे रहा ईशान कोण में तो टॉयलेट है। दरवाजा? किस दिशा में खुल रहा? दरवाजा किस दिशा में है? दरवाजा पहले या तो नॉर्थ पश्चिम में ईस्ट में ही होगा। है चाचा, वहीं पे ही कमरा है। और उसका दरवाजा भी मतलब ऐसे सामने ही है। सामने की दीवार पे टॉयलेट है और दरवाजा भी बिल्कुल टॉयलेट सीट के सामने ही है, तो अरे सेम ही बेटा, डायरेक्शन हो एक गई। बात सुनो, एक बात सुनो। जब आप हाँ वहां जी। बैठोगे तो हाँ आपने जी। देखा होगा एक कोने पे, मैं बता कहो तो आपको नक्शा बना के भेजूं, तो वो आप उसमें करना क्या है कि वो किस साइड में है, उसका जो मुंह है, जैसे आप एंटर करोगे, वो हाँ जी। पश्चिम की साइड से करोगे या दक्षिण की साइड से करोगे? दक्षिण की साइड से। दक्षिण की साइड से करोगे ना, तो हाँ दक्षिण की जी। साइड के सामने की मतलब यानी जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में दक्षिण में बैठेगी, हाँ वहां जी। पर आप एक शीशा लगा दो। ठीक है। तो उसका जो रिफ्लेक्शन है, ध्यान से समझो सभी लोग, हम्म। उसका जो टॉयलेट का जो रिफ्लेक्शन है वो हम्म। अग्नि कोण में पहुंच जाएगा। अच्छा। नहीं आई बात समझ में? आ गई। नहीं आई तो दोबारा तिबारा चौबारा पूछो। नहीं आ गई, अग्निकोण मतलब ईस्ट वेस्ट। ईस्ट वेस्ट नहीं, और ईस्ट और साउथ। अच्छा साउथ वेस्ट, हाँ वो साउथ, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। हाँ ईस्ट साउथ, हाँ हाँ, ठीक है। एक हाँ हल्का सा वही बैठेगा वहां पे उसका। एक गिलास लगा दो। और हाँ। अगर नहीं हो सकता है तो वही हम्म। टॉयलेट के अंदर ही
ये काम भी कर सकते हो कि आप शीशा लगा दो, उसका रिफ्लेक्शन पीछे को चला जाएगा। ठीक है। सबको समझ में आ रही है नहीं आ रही? हिमांगनी जी आपको नहीं आ रही, शायद आपकी शक्ल बता रही है। जो जो दूसरा आपने बताया ना अंदर, वो नहीं समझ में आया। मैं अंदर कहूँ शीशा अंदर लगाना की, अगर सपोज कीजिए आप वेस्ट साइड में है, आप वेस्ट साइड से दरवाजा है, तो आप साउथ साइड में अंदर की साइड में भी लगा सकते हो ताकि उसका रिफ्लेक्शन पीछे पहुंच जाए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आगे समझ में? हाँ जी जी। जी। या मैं बता, वैसे देख मैं बना के भेजूं? भेज दो आप एक बार। मैं बना के भेज देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा आपको। मैं मैप बजा करके व्हाट्सएप पे उसको भेज देता हूँ आपको, वो आप देख लेना। मामा जी थैंक यू इंस्टाग्राम, यही हमारी दुकान चलवाएंगे। हाँ 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 हाँ। हाँ, मैं 2 दिन से इतनी टेंशन में हूँ, मुझे सिर में और दर्द हो गया और तुम मुझे ऐसा लगने लगा। अरे तो उसमें नहीं फोन, दीदी आप मुझसे बात कर एक्चुअली में, लीजिए, मामा जी से बात कर लीजिए, अरे कुछ तो फोन पे पूछती। पता कर लेना, फोन पे पता हाँ, कर मैंने लेते। फोन पे बस वो कल अनचौदस हो गई, मुझे टाइम नहीं मिला। उसमें ऐसे था वीडियो कि अगर आपके घर में कोई कैंसर पेशेंट है या कोई भी, आपको हॉस्पिटल चले जाओ और कोई भी कैंसर पेशेंट मिलता है तो आप उससे पूछ लेना उसके घर का टॉयलेट या किचन 110% नॉर्थ ईस्ट में होगा। जिसका भी टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में होता है या किचन, वो से कैंसर होता ही होता है। तो मुझे तो मैं ये तो लगने फिर लगा देखती हूँ वीडियो। कि पापा को है, तो मैं तो 110% कैंसर में तो। तुम्हारे पापा के घर पे तो ईशान कोण में नहीं है, हाँ, पापा के ईशान में नहीं है। तो उनके क्यों हो गया? पता नहीं, मैंने फिर सोनी को कॉल किया, मैंने कहा कि पता कर कहाँ पर है, वो पापा के उधर नहीं है। भैया मैं तो ऐसे ऐसे चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, भगवान करे ये बहुत तरक्की करें। सही बात है, ये तरक्की करे और दूसरों को हार्ट अटैक देते रहे ना, दूसरों को फिर तो जब भी तो आएंगे हमारे दीदी पास। अभी सीखना आपके लिए अभी बहुत तो बाकी है। अभी ज्योतिष छोड़ के वास्तु की क्लास करवा लो, 1 हफ्ते में हो जाएगा वास्तु। एक दिन, हफ्ते में एक दिन वास्तु की रख लो। अरे नहीं नहीं भैया वास्तु 2 दिन का तो काम ही खुले, रखूंगा क्या? हफ्ते पे एक दिन रखने के बजाय कॉन्टिन्यूसली करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। 2 दिन की तो क्लास सर बोल रहे हैं। हाँ, तो किसी दिन एक हफ्ता पूरा वास्तु के नाम से ही। मैं बताऊं, मैंने किए थे, सिंगल पर्सन होगा ना तो 2 दिन में हो जाएगा। इतने लोग होंगे ना कहीं डाउट निकलेगा, वो 1 वीक लगेगा ही लगेगा हाँ, तो 1 एटलीस्ट। वीक, एक हफ्ता ज्योतिषी ड्रॉप करके पहले वास्तु ही सीख लें। इसने बहुत सिर में दर्द कर रहा है वास्तु ने। मेरे को बोल दिया था मेरे को कि तो बार मेरा बार कभी मेरे को तो बार प्रॉब्लम बार सॉल्व ही नहीं हो सकती मेरे को तो किसी बार तरह, बार मतलब कि मैं अभी, हाँ मेरे को तो बार बार इंस्टाग्राम को आता है, बेचारा मेरा कितना भला करता है, बहुत सारे वहम डालता है, बहुत सारे क्लाइंट भेजता है। 1 मिनट में 20,000 रुपये कमाऊंगा मैं। मेरा मिनिमम चार्ज 20,000 रुपया है इसका इसका वास्तु विजिट का। वास्तु का। हाँ, 1 मिनट में 20,000 रुपये मेरे सीधे हो जाएंगे, कितना अच्छा रहेगा, ठीक है नहीं? हाँ, तो सही है। क्या चार्ज हम कर रही हो दीदी, क्या हम चार्ज करेंगी? हाँ, एक हफ्ते में तो कुंडली में कम कमाई है, इसमें ज्यादा कमाई है, वास्तु ही सीखते हैं। वास्तु में एक ही बार है ना, जाती मिलता है पैसा। इसमें कुंडली में तो दिमाग लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वास्तु में नहीं है इतनी मेहनत का काम। वास्तु में तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत पैसा है। छोटी पानी तो बेटा पी ले। लेकिन ये एक बार के बाद दोबारा चांस नहीं पड़ता इसमें। अरे मैं 1 मिनट में मैं आपको भेज रहा हूँ, और आप समझने के बाद तब बताना कि क्या है क्या नहीं है। समझ में आ जाएगा, सबको आ जाएगा, तो इसमें चिंता की बात नहीं है। ये आपको कंफ्यूज करेगा। मैंने पहली क्लास में बताया था, शायद आपको सबको याद होगा, कि इनके चक्कर में मत पड़ा करो। मैं पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन अब उसने ऐसा टॉपिक छेड़ दिया तो मुझे तो फिर पहले पापा की टेंशन, फिर डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जेनेटिक भी प्रॉब्लम है, तो जीन्स की प्रॉब्लम, क्योंकि दादी को था फिर पापा को हुआ, तो फिर मुझे लगा जीन्स में तो हमारे भी कहीं ना कहीं है कैंसर। उधर नानी नाना जी को दोनों को था, तो दोनों ही तरफ से कैंसर मिला है, तो फिर इस अच्छा, वजह से बहुत टेंशन हो गई। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। ये टेंशन रिमूव की जगह है, जहाँ बैठे हो आप, यहाँ टेंशन नहीं होती। हाँ, इसीलिए फिर सोचा सबसे पहले डाउट क्लास में चाचा से यही पूछूंगी। अभी मैंने भेज दिया है सबको, देखो सब ध्यान से देखो। मैंने भेजा है इस पे
एक नक्शा बना के भेजा है, उसमें लिखा है उत्तर और पूरब एक साइड और दक्षिण का, ये इधर इधर पश्चिम का भी है, लेफ्ट साइड में पश्चिम हो गया, पूरब के पूरा आया नहीं पिक्चर में, मैं दोबारा भेज देता हूँ कहूँ तो, मतलब वो ये पश्चिम हो गया, समझ में आ आपने गया? हाँ, जो डायरेक्शन बनाई है ना सेम वहीं पे ही टॉयलेट है, बिल्कुल हाँ, कोने में, और ऐसे ही उस पे ही अब इसका टॉयलेट आता है। दरवाजा जो है वो किस साइड है? दरवाजा इसका वही दक्षिण वाली, जहाँ पे आपने मिरर बनाया है ना उसके हाँ, सामने ही खुलता है बिल्कुल दरवाजा। अच्छा, अब इसका तरीका ये है कि इस दरवाजे यहाँ से, जहाँ मैंने टॉयलेट के अंदर, हिमांगिनी जी हाँ आप जी। ध्यान से समझिए, मैंने लिखा जी अंदर की साइड टॉयलेट के, जी अगर वहां पर जगह है आपके पास तो वहां पर जी एक शीशा लगा लीजिए, ठीक है। ठीक और अगर वहां पर जगह ठीक नहीं है हम्म, तो आप फिर जहां मैंने लिखा ना उत्तर की साइड में नीचे बना हुआ है, अंदर की हाँ जी। साइड, हाँ यहाँ पे जी, आप शीशा लगा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपने, यहाँ पे अगर वहां पे जगह नहीं है तो आप जहाँ मैंने नीचे की साइड लिखा है शीशे पे जी शीशा, या यहाँ लगा लीजिए आप अंदर, तो आपका जो टॉयलेट का रिफ्लेक्शन है, ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से, अर्चित आर्यन जी आप ध्यान से सुनो, क्योंकि बाद में आप क्वेश्चन पूछोगे। टॉयलेट का जो स्थान है वो रिफ्लेक्ट होकर के या तो दक्षिण पश्चिम में चला जाएगा, दक्षिण पूर्व में चला जाएगा, और या फिर चला जाएगा नॉर्थ और वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में चला जाएगा। हाँ सबको जी। कंफर्म है? अपनी अपनी फोटो खोल लीजिए, वीडियो खोल लीजिए, आप समझ में नहीं आया तो दोबारा समझ लीजिए, और किसी भी प्रकार का वहम मत करना, और कोई भी पूछे कि भाई जब तुमने आना तो ये बिल्कुल इसने बहुत नुकसान कर दिया होगा, इसने ये कर दिया होगा, क्योंकि जी हमने अपना इलाज करवा रखा है इसका, ये कोई दिक्कत नहीं करने का हमारे को, ठीक है नहीं? वो क्या इलाज करवा रखा है नुका जी, वो एक आदमी आए थे, हमारे ज्योतिष साहब आए थे, पंडित जी आए थे, वो मेरे से 50,000 रुपये ले गया, बिल्कुल ठीक हो गया, बस छुट्टी, उसकी समस्या वहीं की वहीं खत्म। ठीक है। क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में वहम ज्यादा बिकता है, वहम डाल दो बस। अब इंस्टाग्राम पे उसने फोन नंबर भी दिया होगा आपको कि जब समझ में नहीं आ रही तो मेरे से बात कर लो, उसकी दुकान चालू, समझ में आ गया इसमें, या और क्लियर करके भेजूं? नहीं, अब तो आ गया, क्लियर हो गया। आ गया आर्यन चाचा जी, जी आर्यन जी आ गया आपको? हिमांगिनी जी आ गया चाचा जी आ गया ना? तो आप अपनी जी वीडियो नहीं खोल रखी तो मुझे मालूम नहीं हो पा रहा, तो इसलिए किसी भी वो प्रकार की कोई भी चीज हो तो बिल्कुल भी वहम नहीं करना। नेटवर्क ठीक परेशान है। कर रहा है चाचा जी, इसलिए वीडियो बंद कर रही कोई हूँ। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मैं वैसे नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूँ कि कोई परेशान जी होने की जरूरत नहीं है। हाँ संध्या, शॉर्ट में बताओ क्या कहना है संध्या? मेरा हैंड रेज है। हाँ चलो कोई बात नहीं, अब और किसी को पूछना है कुछ? मामा जी, अगर किसी के पैरों में दर्द हो, शनि का भी इलाज कर लिया तो फिर क्या करें? पैरों, वो इलाज के श्रेणी में आएगा, ये आज चैप्टर इसका नहीं है, चलो फिर भी बता देता हूँ। अगर नहीं है तो आप सूर्य को देखो, क्योंकि सूर्य हड्डी होती है, शनि पूरा पैर जो है वो शनि में आता है, जय जय, पूरा पैर जो है वो शनि में आता है, घुटनों के नीचे का हिस्सा। केतु भी तो कर सकते हैं, केतु भी तो पैर को केतु भी कर रिप्रेजेंट सकता है, करते हैं। केतु भी कर हाँ, सकता है, अगर किसी भी के, प्रकार की चोट वगैरह या इन्फेक्शन वगैरह होगा, हम्म, ठीक है ना? इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ दर्द है। हाँ तो दर्द तो हड्डी में है या ऊपर वाली त्वचा में है? नहीं, घुटनों से नीचे ही नीचे दर्द है, मैं क्या पूछ रहा हूँ बहुत तुमसे? ज्यादा दर्द है, बर्दाश्त से। हाँ जी। हड्डी, हड्डी में होगा, हड्डियों में दर्द होगा। पता नहीं भैया, मामा जी पैरों में दर्द है, बस इतना कोई पता बात है, नहीं, कोई मेरे ही बात है। नहीं, कोई बात नहीं। 5 मिनट रोजाना सूर्य के सामने बैठ करके और फिर नमस्कार करके आ जाओ, उसी से आराम आ जाएगा, क्योंकि सूर्य की वहां पे कमी आ रही है ना? तो ये कर लो रोजाना 5 मिनट, या तो या घूमने मामा जी चले से जाया करो। विटामिन डी भी कह सकते हैं, विटामिन डी ले लो। अब वो डी तो मैं कहूंगा तो अलग चीज हो जाएगी, बाकी कुल मिला करके वहां आप या पार्क में जाकर घूम जाओ, 5-10 मिनट घूम जाओ, आपका आराम आना शुरू हो जाएगा। और जरूरी नहीं है कि घूमना, बैठ भी सकते हो खाली, क्योंकि हमें सूर्य को चाहिए बेसिकली, ठीक है ना? आगे समझ में? हाँ जी। हाँ, और कोई डाउट? सर मंगल उतावलापन भी करता है ना, उतावला बनाता है इंसान को। चंद्रमा
हाँ मामा जी, मेरा डाउट ये था, जैसे अयन जी ने पूछा था कि 10 साल बाद वही ग्रह दोबारा आ जाते हैं, हाँ क्या तो मामा जी दशा भी तो चेंज हो जाती होगी ना, ग्रह का इफेक्ट नहीं, आएगा उसी दशा जगह। नहीं, जो आर्यन जी कह रहे हैं एक भी पथरी ऐसी नहीं बनेगी कि जिसके जो पहले बन गई होगी उसी सेम बन जाए। आप कितने भी अच्छा पूरे अच्छा। 120 साल का रिकॉर्ड निकाल लो, एक हाँ वही आपको नहीं, वो वो पथरी चीज दोबारा बनी भी नहीं हो तो बनेगी। हमने कभी देखा नहीं, लेकिन दशा तो कहीं ना कहीं चेंज होएगी होएगी। अरे दशा का चैप्टर अलग है, वो केपी नहीं, वो पराशर पद्धति आती है। बाकी जो लाल किताब की पद्धति है उसके अंदर सेम स्टार सारे नहीं बैठेंगे कभी भी। हाँ जी हिमांगनी जी। चाचा जी, क्या जन्म पत्री में देख के ये पता चल सकता है कि किसी की लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स है, मान लीजिए डिवोर्स की नौबत आ रही है या कुछ है, तो वो टेम्परेरी है, पासिंग फेज है, या परमानेंटली डिवोर्स ही होगा, क्या ये पता चल जाता है? नहीं होगा, ये तो उसके साथ घटित ही हो रहा होगा। उसे जी। रोकने का क्या विधि है ये पूछो मेरे से। अच्छा। अगर मान लिया डिवोर्स हो रहा है या कोई दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे रोका जाए, कौन से अच्छा। स्टार का हम उपाय करें। हम हमारा जो काम है, हम डिवोर्स कराने का काम नहीं है। हमारा जी। काम ये है कि अगर कोई होता हो तो उसे रोकने का कैसे काम करें, जी। है ना। जी। तो ये चीज है, कोशिश ये करी जाती है कि उसे रोका जाए, जी। किसी भी तरीके से रोका जाए, किसी को भी समझाया जाए। जरूरी नहीं है कि मतलब पत्री में मतलब कि जो भी हमारे पास क्लाइंट बन के आएगा हमारा, हम तो जी। उसी समझाएंगे। अब वो समझाएंगे तो एक पार्ट ठीक हो जाते हैं, दूसरा पार्ट अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर एक लंबे टाइम से प्रॉब्लम चली आ रही है शादी में कि डिवोर्स होना है, लेकिन मतलब चला आ रहा है, वो हुआ कुछ नहीं है, पर तो क्या ये भी हो सकता, पता चल जाएगा कि अल्टीमेटली होना ही है क्या? मतलब ये ग्रह इतने खराब हैं, ये पता नहीं, चल अगर जाता है? खराब है तो उसको ठीक किया जाना चाहिए ना। ठीक है। भाई हमारे पास आदमी आएगा कि हॉस्पिटल जी। में आया, भाई मुझे ये परेशानी है, तो जी। अब हमारा काम ये थोड़ी ना कि उसको, हाँ जी भाई साहब आपकी तो डेथ होनी है, लाओ बताओ कब करनी है। ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम उसको, कितना भी बीमार हो, कितना भी वो हो, डॉक्टर का काम है उसको बचाने का। आपने सुना होगा कई बार कि जैसे डॉक्टर है तो वो उसको बचाने का काम कैसे है कि भगवान ऊपर खींच रहा है, भगवान का काम है ऊपर खींचने का, ले जा जल्दी पकड़ के, हमने यमराज से कहा वो लिया। और डॉक्टर का या हम जैसे का काम है, हम उसके पीछे लटक जाएंगे, ओए कहाँ ले जा रहा भाई, रुक जा, हाँ अभी तो नीचे रखिए। कोशिश तो है, करेंगे ही ना, कि जो जीत जाए जी। वो ठीक। हाँ, ज्यादातर हम ही जीतते हैं, कई बार वो भगवान जीत जाता है तो वो ले जाता है। तो आप उसमें टेंशन मत मानो, है ना। ठीक है। हमारा काम ठीक है है। बचाव करने का, हम बचाव ठीक करना है। चाहते हैं, ठीक है ना। अच्छा अगर मान लिया कोई हमारे पास ऐसा भी है कि जी मैं चाहता हूँ कि मैं वो कर लूँ, मेरे को तलाक चाहिए, मैं जी। डाइवर्स करना चाहता हूँ, तो हमारा प्रयास उसको भी यही है कि उसको हम समझाएं किसी तरीके से कि ये ऐसे नहीं, आप इसको रोको, ये सब चीज ठीक करो, आपके जो वैवाहिक जीवन है वो ठीक हो जाएगा। ठीक। हमारा काम यही है और यही करना चाहिए। अनु जी। सर मेरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सर जैसे अभी इन्होंने पूछा कि डिवोर्स की कंडीशन हो, और कई बार ऐसे होता है कि हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं बट डिवोर्स नहीं हुआ है, हम्म। तो अगर उन लोगों को मिलवाना भी चाहें तो उसके लिए हमें किस चीज के ऊपर काम करना होता है? उसके लिए हमें, अब मान लिया महिला है तो उसके लिए हमारे पास 4 ग्रह हैं, उनको उनके लिए हमें उपाय करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और अगर जेंट्स है तो उनको हमें शुक्र का इलाज कराना बेसिकली जरूरी है। या बाकी जो जो चीज भी हमारे 7वें घर की को दृष्टि देख रहे हैं या 7वें घर में खराब कर रहे हैं तो उसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक। सर अगर जो 7वें घर में कोई ग्रह ही ना हो तो दिक्कत तो नहीं होती, नेगेटिव तो नहीं नहीं होता? तो उसकी राशि तो होगी ना, कोई नंबर तो लिखा होगा उसके ऊपर। हाँ सर, वो तो कुछ अच्छा। भी हो सकता है ना। है। वो तो कुछ भी हो सकता है। हाँ तो जो भी नंबर हो फिर सकता है फिर उसका इलाज करेंगे ना, उस घर का मालिक तो फिर वही हुआ। फिर ये देखेंगे ना उस घर का मालिक कहाँ पर बैठा हुआ है और वो क्या प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ तो वो क्या प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको देखेंगे, अब नंबर से उसको भी तो ठीक। राशि हो जाती है, नंबर से भी तो गया होगा। हाँ वो सब चीज उससे नहीं करना पड़ेगा ना। ऐसे अगर करेगा तो फिर तो वो अपना आप ही कर लेगा, फिर वो आपके पास क्यों आएगा दिखाने के लिए जन्म पत्र। भाई उसे सारी चीजों की जान, अब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप रोजाना 2 घंटे रोजाना दे रहे हो, 4-6 महीने, 6-6 महीने, 8-8 महीने हो गए, साल भर हो जाएगा आपको, तो आप तो इतना टाइम लगा रहे हो तो वो किस लिए लगा रहे हो। अगर सारे के सारे एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर जरूरत क्या है।
है ना। तो ये चीज है। और ये प्रियंका बंसल जी कौन है, मतलब फोटो नहीं आई। प्रियंका बंसल जी, हाँ जी। अच्छा बेटा आप अभी पहली बार आई है क्या? हाँ। अच्छा, किसने रेफरेंस दिया था आपका? नीतू ने, नीतू जैन। अच्छा अच्छा, आपने वीडियो मामा जी वगैरह मैंने देख उसको ली? बताया था ना, अच्छा, मैंने जो आपने बताया था वो। आपने आपने वीडियो वगैरह देख ली पहली वाली कुछ? हाँ बस अभी ये इतनी देखी है, तो एक में तो कुछ पता नहीं चलेगा आपको। स्टार्टिंग वाली देखी है। हाँ, आप ना धीरे धीरे करके कम से कम 2 वीडियो रोजाना देखो। ठीक। तुम्हारा 8-10 दिन में तुम्हारे को काफी कुछ समझ में आ जाएगा। और जो समझ में नहीं आए बीच में, आप बीच में, अब जैसे रोजाना क्लास हमारी कभी भी होती है, उसमें आप आकर के अपना डाउट पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके है ना। आधा घंटे की, 1 घंटे की क्लास हमारी डाउट की क्लास ही होती है। ओके। हाँ, और बताओ किसी को कुछ पूछना हो? संध्या। मामा जी अगर जैसे इन्होंने कहा है कि डिवोर्स का है, हमें पता है हम उन दोनों को सही कर देंगे एक जगह लेकिन पता है कि एक पार्टी कोई भी इसमें प्रॉब्लम में रहेगी, तो हमें उन्हें बचाना चाहिए या कहना चाहिए तुम अलग हो जाओ? बाई चांस वो दोनों मेरे ही पास अलग अलग बोलना के चाहिए। हैं, आप रह आपको तो यही लेंगे आपको लेकिन ये लाइफ में इतना खुश नहीं रहेंगे। पता है हमें कि उनकी कंडीशन ऐसी आपको है। आपको कोशिश जोड़ने की ही करनी चाहिए। अच्छा, हाँ, जोड़ने तो का ही कभी हमें प्रयास पता है करना कि ये चाहिए। दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं फैमिली से, वैसे कि अगर रुक भी गए तो ज्यादा अच्छा नहीं बैठेगा, इनका बट बाउंडिंग अगर अच्छी नहीं बच्चे हो रहेगी। तो उनको पिलाने में ही फायदा है ना, बच्चों की लाइफ क्यों नहीं खराब वो एक करना है। अलग ऑप्शन है, एक नॉर्मल जनरल क्वेश्चन है, वो एक बात की बात है कि बच्चे हैं नहीं है, एक लाइफ में वैसे पूछ रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उन्हें कोशिश मिला। आप वो आपको कोशिश ठीक करने की करनी चाहिए। सारिका का एक क्वेश्चन आया था, वो भूल गई पूछना बीच में। वो ये था कि ये हमारे को जो परेशानी आती है जेनेटिक आती है, कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी हमारे को जेनेटिक आती है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं, ऐसा सब लोग कहते हैं। बाकी ऐसा नहीं है। अच्छा। क्यों क्यों नहीं है, आप बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। ये आप घबराओ मत इस बात को कि क्यों है क्यों नहीं है। होता क्या है कि हमारे जो पूर्वज हैं, जिन लोगों को ये बीमारियां थी, उनके अंदर एक, पहले जमाने में एक हठ धर्मिता होती थी, जैसा हमने कह दिया वैसे ही करेंगे, जो हम करेंगे वही ठीक है। बाकी दुनिया का सब सब बेवकूफ है, सबको, किसी को अकल नहीं है जितनी हमें है। और जबकि ज्यादातर लोगों, उसमें मैं हर एक को नहीं कह रहा, ज्यादातर लोग अपने लाइफ स्टाइल को चलाने में फेलियर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो सब कामयाबी रहेंगे, बीमारी भी है, उन्होंने इलाज कराया नहीं कराया, वो उस समय के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उन्होंने इलाज कराए या नहीं कराए, या करे या नहीं करे, वो अलग चैप्टर है। अब उन्होंने कभी भी, आज की तारीख में हम और आप जो भी कुछ करते हैं, वो एक किसी सलाह करके करते हैं। जैसे डाइट, खाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसके लिए भी हम डाइटिशियन से बात करते हैं। हमारी बॉडी हमारी क्या क्या चीज को एक्सेप्ट करेगी, हम क्या क्या चीज करेंगे, क्या क्या चीज हमें खानी चाहिए, क्या क्या नुकसानदायक है, कैसी कैसी चीज। तो अब पहले क्या होता था, पहले तो जो एक ट्रेडिशनल चला आ रहा था कि हमें ये खाना है और ये चीज में ये चीज मिक्स करके खानी है, तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वे सारे के सारे जो खाते रहे, जो उनका लाइफ स्टाइल रहा, उसी लाइफ स्टाइल पे हम चलते रहे। हमने अपने आप को चेंज करने का, ना हमें अधिकार था और ना हमने अधिकार, हमने उसका प्रयोग किया। समझ में आई? तो इसीलिए वो बीमारियां जो उनको थी वो हमें भी हो गई हैं, या हमारे आगे भी चलती आ रही है काफी दिनों से। बाकी चूंकि यदि हम अपने आप को यहाँ पर अपने किसी भी स्टेज पे हम अपने पुराने सिस्टम को बदल करके कोई नए तरीके से, जो आज की तारीख में हमें डाइटिशियन बताता है, जो हमारी तारीख में डाइट पर हमें दवाइयाँ चल रही हैं, जो भी चीजें, जो हमारा संस्कार पहले के मुकाबले अब हुआ है, जितने अधिकार हमें पहले नहीं थे वो आज हमें मिले हैं। आज आप ये समझ लो, पुराने टाइम में बच्चों को भी कोई अधिकार नहीं होता था, जो ऐसे माँ बाप कह रहे हैं वैसे करना पड़ेगा। लेडीज को कोई अधिकार नहीं होता था और जेंट्स को अकल नहीं होती थी। अब क्या करा जाए, कोई समझाने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। अब जो जिसने जैसे कह दिया वैसे कर दिया। अब तुम्हारे यहाँ ये जो तुमने जैसे आज एक क्वेश्चन पूछा था अभी कि जी मेरे ईशान कोण में ये बना हुआ है, मैंने इसकी रेमेडी आपको 10 मिनट लगा करके दे दी।
अगर मुझे आपसे अब मुझे नहीं पता हो या मैं आपको बहकाना चाहूँ तो मैं आप इसी के लिए मैं आपको इतना डीप में बता दूंगा और ये बता दूंगा कि ये तो सत्यानाश की जड़ है। आप अपना मकान रुपए का माल चवन्नी में बेच दो और सड़क पे आ जाओ, और तुम्हारे साथ जिंदगी में जितनी समस्याएं हैं, कैंसर और कैंसर का भी पिताजी जो भी कोई होता होगा वो सारे आपके पास आने वाले हैं। तो आपको कुछ हो या नहीं हो, डिप्रेशन की बीमारी चालू हो जाएगी आज से। तो लिहाजा एक चीज है कि आप डराना बंद करो। आपके पास कोई आदमी आया, उसे सुकून से हाँ बतावे क्या हुआ है, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। अब हिमांगिनी जी है, इनके पास कोई केस आया, इन्होंने उसकी मैक्सिमम जो वो है, भाई देखो तुमने ये काम कर दिया, अब तुम्हारे को कम से कम मतलब ये मतलब 10 साल की 20 साल की सजा तो होनी है। अब जब आपने बता दिया कि 20 साल की सजा, तो बेचारा वो तो आज से मर जाएगा। आप उसे कहो भाई कोई चिंता की बात नहीं है, ये सब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठी हूँ, कैसे हो जाएगा देखता हूँ, सबको मैं सीधा कर दूंगी, सब आपके केस ऐसा बना के पेश करूंगी, कुछ नहीं होगा आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। चाचा जी फीस भी तो तभी मिलेगी। नहीं, फीस की बात नहीं है, मैं नहीं, जब डराएंगे तभी तो फीस देगा, वरना तो हल्के में नहीं, डरा के तो भाग जाएगा। नहीं, अगर आपने उसे कहा कि जी डरा के तो भाग जाएगा, आप डराओ मत, आपने कहा इसी तरह इसको, उसके बाद जब आप कहोगे कि इसको टैकल मैं कर लूंगी, मुझे मालूम है कैसे होगा, इतनी फीस लगेगी, और फीस भी जो दूसरे 10,000 मांग रहे होंगे आप 25 मांगो। अच्छा। क्योंकि उसको मालूम है कि आपके समझाने के तरीके से ये मालूम है कि उसको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं अब सुरक्षित प्लेस पे आ गया हूँ। बात समझे? वो कहता है जी वो 10,000 रुपये ले रहे हैं, भैया वहां चले जाओ, हो सके पता नहीं बचाएगा नहीं बचाएगा, वो तो उसकी जान है। हाँ, मैं इस केस को निकाल के ले जाऊंगी आराम से, ये पक्की बात है। तो आपको तो वो 10,000 के 25,000 भी देगा। अब सबसे बड़ी क्या है, दुनिया में जिसने भी कोई चीज कमाई है वो सिर्फ बोल के कमाया है। आप बोल के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है आपके, आप कितने अच्छे से समझा सकते हो किसी को, तो है। अगर आप बोलने में ही मान लिया कमजोर पड़ गए तो ना तो आप वकालत कर सकते और ना आप क्लाइंट को समझा सकते। तो आप समझाओगे तभी तो ना, जब वो समझ में आ जाएगी, वो कहेगा सुरक्षित हाथों में मैं इनके पास आया हूं, तो मेरा जीवन सुरक्षित है। और जैसे बोले कहा उसने कहा मैं 10,000 रुपये दूंगा या 20,000 रुपये दूंगा, आपने मांगे 25, 30, 40 मांगे, तो वो आप उसे कहना आप कुछ नहीं करना, आप आराम से घर में बैठो, जब तारीख आएगी मैं अपना आप तारीख देख लूंगी, जब कभी साल 6 महीने में आपको बुलाना पड़ेगा बुला लूंगी, नहीं तो कोई जरूरत नहीं पड़ने की, आपको सब कुछ नहीं करना, सब काम मैं ही कर दूंगी, एप्लीकेशन में मैं भर दूंगी, फोटो स्टेट में मैं करवा लाऊंगी, सबमिट भी वहां कर दूंगी, मुंशी को पैसे भी मैं दे दूंगी। समझ में आई? मुंशी को पैसे भी मैं दे दूंगी, तारीख भी मैं ले जाऊंगी, सारे काम मैं कर लूंगी, तुम जाओ आराम से घर में बैठो। तो आप जब फैसिलिटीज दोगे तो आदमी कहेगा हाँ ठीक है भाई, वहां पे गया काम खत्म, छुट्टी, मैं टेंशन फ्री हूँ। ऐसे ही आप एक बार कोई भी व्यक्ति जो भी काम कर रहा है, उस काम के अंदर वो अगर सामने वाले को सेटिस्फाइड कर दे तो ठीक है। अब सारिका जो डिप्रेशन में आने वाली थी, 15 मिनट में उसको डिप्रेशन से बाहर निकाल के और ऐसी चीज बता दी मैंने कि वो और किसी के डिप्रेशन में निकाल सकती है आराम से, और सबके पीछे लॉजिक है। आप ये समझ लीजिए, टॉयलेट वहां होते हुए भी मैंने वहां टॉयलेट का रिफ्लेक्शन साइड में दे करके उसको वहां से हटा दिया। मैंने ये नहीं कहा कि वो गलत नहीं, उसने सही नहीं कहा, उसने सही कहा, बाकी उसका इलाज भी तो बताओ ना। आपके पास सपोज करो हिमांगिनी जी को केस आता है, वो आया सीधा, उसे पता कि फांसी तो होनी है। अब जब फांसी होनी है, आपने ये तो उसे पता ही है, अब आपके पास आने से क्या फायदा? आपके पास तो आने से जब फायदा है ना कि जब आप उसको बचाओगे, रास्ते बताओगे, डूबने के रास्ते बताओगे तो। अब उसने इंस्टाग्राम पे बता दिया जी ऐसे होगा, अब यूं क्या होगा यूं जी वो पता नहीं मुझे। उसने फोन नंबर दे दिया ना चाचा जी, कि फोन नंबर दे दिया, तो कर लो। फोन नंबर पे जो वो कुछ नहीं करेंगे, वो पता आप भी क्या कहेंगे, इसको तोड़ लो,
100%। आप उनको फोन करके पूछना, वो कह देंगे तोड़ दो इसको। पहले उनको तो फीस रखवाएंगे। नहीं, फीस तो कोई बात नहीं, फीस इतना बड़ा मैटर नहीं है, फीस तो हर एक ही रखवाएगा। सुनो, फीस मैटर नहीं है, बाकी ओके। मैटर ये है कि वो आपको वो तोड़वाएंगे। मेरे पास कई केस हैं, जब मैं गया कई लोगों के यहाँ विजिट पे, तो उन्होंने कहा जी ये तो 2 बिल्डिंग उठा, ये दो माले जो हैं वो तोड़ दो। रोता पीटता मेरे पास आया, मैंने कहा कुछ नहीं तोड़ना भाई, तो ठीक है। तो आप जब आप काम करो तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि क्या चीज ठीक है, जो चीज ठीक है उसमें से ठीक से निकालो। समझ में आ गया? सोनी जी, आपको कुछ पूछना है? हैं? कुछ मालूम करना नहीं, है? समझ में आ गया? नहीं पूछ। हाँ जी, आ गया। अच्छा, अभी आर्यन जी आप 1 मिनट होल्ड करो। संध्या तुम बताओ क्या चीज क्या? संध्या कुछ पूछ रही थी? मैंने तो नहीं किया, अन्नू जी ने करा था, मैंने नहीं किया। तो अन्नू जी कहाँ है? हाँ, अन्नू जी पूछना है कुछ। अन्नू जी, सर मैंने भी एक ऐसी वीडियो देखी थी जिसमें ये था कि किचन की वॉल और वॉशरूम की वॉल जो है कॉमन वॉल जो होती है, तो वो भी कहते हैं कि अच्छी नहीं होती। तो उसमें उन्होंने रेमेडी बता रखी थी कि किचन में या वॉशरूम में आप एक एक्स्ट्रा दीवार बीच में ऐड कर सकते हो अगर उसको तुड़वा नहीं सकते हो तो। क्या ये अच्छा, ठीक है? 2 दीवार बना दें? हाँ, उन्होंने बहुत ऐसा बढ़िया। बताया हुआ था, मैंने कल अच्छा, देखा ये। एक दीवार को तो पैसे होते नहीं लोगों पे, दूसरी दीवार बनवा दें। मतलब वो चीज मेरे को हजम नहीं हुई ना कि एक तो नहीं, पैसे भी हजम तो चाहिए, आपको दूसरी इसलिए चीज नहीं हो रहा ना, क्योंकि सर आप स्पेस भी तो नहीं होता इतना। आप हजम हजम तो इसलिए नहीं हुई ना क्योंकि आप सीख रही हैं। अगर दूसरा ना सीखता तो बना लेता इतनी देर में। अरे भाई, एक बात बताओ, सामने वाले से पूछो कि ये भैया रावण की लंका है क्या, जहाँ कोप ग्रह भी चाहिए लड़ने के लिए, घर चाहिए, एक घर चाहिए, कमरा चाहिए। ये आपको परिप्रेक्ष्य में देखो ना, यहाँ एक कमरे का मकान नहीं मिलता लोगों को, हाँ और जी आप सर, कह रहे हो यही जी तो इसमें बात है कि एक तो इतनी छोटी छोटी जगह है और उसमें एक एक दीवार और डाल दो तो बचेगा क्या? कुछ नहीं होता। आप बिल्कुल किसी तरीके का वहम मत करो आप, ठीक है ना? कोई तरीके का बात मत करो। हाँ जी, आर्यन जी आप हाँ बताइए। जी सर। 1 मिनट आर्यन जी आप बताइए। सर मैं तो भूल गया, आप कैरी ऑन कर लीजिए। कोई बात नहीं, नोट कर ला करो, आगे से कोई भी बात हो ना नोट कर लगा। सोनी, सोनी, सोनी जैन। हाँ जी हाँ, कुछ हुआ? पता क्या पूछना था? चाचा जी, मैं कह रही थी आप जैसे आपने हमें ये बताया ना, ऐसे थोड़ा सा वास्तु का भी थोड़ा थोड़ा सा हमें बता दो। थोड़ा नहीं, सब पूरा करा दूंगा 2 दिन में, चिंता मत करो, जिस दिन कहोगे उस करा दिन करा दो दूंगा। सोनी आप ना कल थोड़ी से। आज 15 मिनट लेट आई हो, वो रजिस्ट्रेशन हो चुका, क्लासेस होंगी, कुछ मैं सो कुछ गई थी। वास्तु की होंगी। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो यूट्यूब पे उसमें देख लेना, इंसान पे आ जाएगा, वो नहीं तो कॉल करने पे जगह होंगे जब मैंने कॉल किया है। हाँ चलो कोई बात नहीं। अभी अभी मामा जी लिंक के बाद ना एक कॉल वाले पे ना ग्रुप कॉल पे बटन दबा दिया करेंगे, नहीं आधे जने सो नहीं गए थे, उठ गए। नहीं कोई नहीं, बात वो तो आज बस वो हो रहा था। मैं भी सो गई पूनम थी। भी शायद सो गई थी, पूनम भी मुझे पता है ना, मैं भी। मैंने इसलिए ग्रुप कॉल की थी। चलो कोई तब बात ये नहीं सब आए हैं, भाई, कोई सब बात उठ के नहीं। आए हैं। अरे समझ भैया, एक बात सुनो, आज का आज ऐसे मत सोचो क्या है क्या नहीं है। सबके सबको क्षमा भाव रखो, सबके लिए क्षमावणी क्षमा। को मानते हुए इसको आप आज के लिए तो देखो क्षमा कि भाव था, आज की ध्यान तारीख दिया में भूल गए वही। सबको क्षमा भाव सब रखो। क्षमा मुझे करना, मैं सबको टोकती हूँ सबसे पहली बात। सबसे ज्यादा मैं मांगती हूँ भाई, तो क्षमा सबको तब तो जब। ध्यान भी तो अब रखती हो अब सबका। अब मैं क्षमा भाव। अब मैं कुछ लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये क्षमावनी क्यों होती है, क्या होती है। जैसे पूनम गुप्ता को शायद नहीं मालूम होगा, अन्नू जी को नहीं मालूम नहीं होगा, पल्लवी जी को शायद ना मालूम हो, बाकी को सबको सर मालूम आपने हो। बताया था पीछे कि अच्छा अच्छा, तो बेसिकली क्या है कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की गलती जानबूझ के की हो या अनजाने में की हो, ऐसे में एक ये पर्व आता है जैन धर्म के अनुसार, और इसमें ये ऐसा नहीं कि दुनिया के किसी भी जीव जंतु से भी अगर हमने कोई गलती किया हो, जानबूझ के किया हो या वैसे के, तो आज के दिन हम उन सब से क्षमा भाव रखते हैं, यानी क्षमा करते हैं और करते भी हैं और उनसे क्षमा मांगते भी हैं, दोनों चीजें। मतलब किसी ने हमारे साथ जो गलती कर दी हो तो उसको हम क्षमा कर देते हैं, और हमारे द्वारा हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।
और सामने वाले को कहते हैं भैया जो हमने तुम्हें दुख दिया तुम उसे भूल जाओ, आगे से हम तुम्हें दुख देने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, ये इसका मूल कारण है। ये साल में एक बार त्योहार हमारा आता है जैनियों का। सब जो लोग जैन हैं वो तो सब जानते हैं, अब जो नॉन जैन है जैसे पूनम जी हैं, पल्लवी जी हैं, ये आप लोग नहीं जानते होंगे। ये एक पर्व होता है, ये भी एक त्योहार होता है हमारे यहाँ जो आज के दिन है। कुछ लोग आज के दिन ही है ना, कल भी तो है ना। हाँ, मेन तो कल ही होता है। एकम वाले दिन होती है ये, पड़वा वाले दिन। हाँ आज तो हुई ना, आज लेकिन मनाते हैं आज के दिन ही है, क्योंकि आज आज या कल 2 दिन आज मान पूर्णमासी है ना। लो, 2 दिन मान लो, 2 दिन मान लो, दोनों दिन होती है। हाँ, हाँ। तो इसमें ये इससे क्या होता है बेसिकली, आपका या हमारा सबका मन शांत हो जाता है, एक किसी प्रकार की कसाय भाव नहीं रहती। ये एक इसका एक उद्देश्य है। ये बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने समझाया, जो बिल्कुल सिंपल से सिंपल भाषा है। ठीक है, चाचा जी कषाय का मतलब भी बताइए। कहेगा आपने कषाय वर्ड यूज किया। कसाय का मतलब भी वही है कि किसी के प्रति घृणा, मतलब कोई बुरी भावना ना रखना। कसाय का मतलब भी है किसी के प्रति अच्छी भावना रखना, बुरी भावना ना रखना। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। इन सब चीजों पे आज अब तक की गलतियां माफ, आगे के हम मांग लेंगे अगले साल फिर दोबारा से। ठीक है, और बताओ। करेंगे जरूर, वो तो किए बिना मानेंगे करेंगे नहीं, हो जाती है, ऐसा नहीं कि करते हैं। तो चाची कल से करवा दो जैन वास्तु धर्म का। में ऐसा सिखाया गया है कि करो मत, कोई गलती मत करो, बाकी फिर भी हो जाए तो उसका पश्चाताप आप इस दिन जरूर कर दो। वैसे हमारे जो मुनि वगैरह हैं, महाराज जी हैं, जो हमारे साधु संत सन्यासी हैं, वे तो रोज करते हैं, डेली करते हैं। बाकी हम लोग डेली नहीं कर पाते, हमारे लिए साल में ये बड़ा उत्सव माना गया है, इसलिए हम इसमें करते हैं। ठीक है, और बताइए कोई और कुछ क्वेश्चन कोई रह गया हो तो। अगर नहीं रहा तो फिर सबको जय जयंत की जाए, नमस्कार की जाए। मामा जी नेक्स्ट क्लास वास्तु की होगी या सोनी का क्वेश्चन था वास्तु